Minesh Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हमने जो टॉपिक लिया है दैट इज़ एयर पोल्यूशन। आपको याद होगा कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था पोल्यूशन के बारे में, और इस चैप्टर में जो हमने स्टार्ट किया है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। आज हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, और इसके काजेस क्या क्या है। तो अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करेंगे, एयर पोल्यूशन होता क्या है, व्हाट डज, अगर हम लिटरली मीनिंग हम इसकी पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है। व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस which have harmful effects on both the living and non-living things, it is referred to as air pollution। मतलब कि जब एयर कंटेमिनेट हो जाएगा किन वजह से, अनवांटेड सब्सटेंसेस जो एयर में नहीं होने चाहिए थे, जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है, और वो क्या है, विच आर हार्मफुल टू बोथ, और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है किन के लिए, दोनों के लिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। दैट मीन्स कि जब अनवांटेड एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं एयर में, और उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है किन के लिए, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मैंने आपको एग्जांपल दी थी नॉन लिविंग थिंग की, मैंने आपको ताजमहल के बारे में बताया था प्रीवियस लेक्चर में। वो जो वाइट मार्बल से बना है और उस पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है किसका, दिस पोल्यूशन का। तो उसमें वो जो वाइट मार्बल वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ एयर पोल्यूशन क्या है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब एयर में एयर कंटेमिनेट हो जाएगा किन की वजह से, अनवांटेड सब्सटेंस की वजह से, और वो सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल हो, तो उसी चीज़ को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो अब हम देखेंगे एयर कैसे पोल्यूट हो जाता है। तो अगर हम बात करेंगे जो सब्सटेंसेस जो कंटेमिनेट एयर को करते हैं उनको हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। द सब्सटेंस विच कंटेमिनेट एयर और कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, उनको हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो पेज नंबर 161 पे आप ज़रूर देख लीजिए, अपनी बुक खोल के उस पर आप देख लीजिए। तो आपको वहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, तो 160, 161, 162 आप इन पिक्चर्स को देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, और उससे क्या क्या नुकसान हमारे यहाँ होते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा। तो कैसे होता है पोल्यूट, कैसे होता है एयर, व्हेन सब्सटेंस विच कंटेमिनेट एयर, उसको हम एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो ये जो पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय नेचुरल सोर्सेज एंड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या है। तो कुछ कभी कभी समटाइम्स सच सब्सटेंसेस जो पोल्यूटेंट्स जो है, ये कहाँ से आते, दे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। कैसे नेचुरल सोर्सेज कौन कौन है, लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर्स और वॉल्केनिक eruption। अचानक से जंगलों में आग लग जाती है, उसकी वजह से क्या, तो वहाँ पे जो डस्ट उठती है, वहाँ से जो स्मोक आता है, या वॉल्केनिक eruption हो जाते हैं, वो एयर को पोल्यूट करता है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमंस भी इस को ऐड करते हैं। एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाने में ह्यूमन बींग्स पीछे नहीं रहे हैं। आप देख चुके हैं कि क्या क्या ह्यूमन बींग्स, कौन कौन सी हरकत ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स क्या क्या ऐड इसमें करते हैं, वो हम लाइक फैक्ट्री से जो धुआं उठता है, पावर प्लांट से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड्स एंड डंग केक्स। तो ये ह्यूमन बींग्स इसमें अपना एडिशन करते हैं, लाइक फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स, ये ह्यूमन बींग्स की वजह से होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे पोल्यूशन होता है, कैसे एयर को पोल्यूट करने में हम आगे आगे रहते हैं। तो अब ये जब एयर पोल्यूट हो गए, इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स अमंग चिल्ड्रंस। अगर आप देख सकते हैं, सर्वे कीजिए, आप अपने मोहल्ले में सर्वे कीजिए, आप देख लीजिए कि कितने बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आजकल पाई जाती है।
तो मैं ये जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है, दे मेनी ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर कॉज ड्यू टू एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से बच्चों में ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अगर हम देखेंगे कि ये रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया कि इसमें दो रीजंस है। वन रीज़न इज नेचुरल रिसोर्स और सेकंड है ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो नेचुरल रिसोर्स नेचुरल सोर्स में मैंने आपको बता दिया जंगलों में, लेकिन वो कभी कभार होती है। वॉल्केनिक eruption भी कभी कभार होता है, लेकिन जो बाकी जो एयर जो पोल्यूट होता है वो हमारी वजह से ज़्यादातर पोल्यूट होता है। और काजेज़ क्या होती है, प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों में प्रॉब्लम्स। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे जब ये एयर पोल्यूट हो जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है। जब एयर पोल्यूट हो गया तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। इसमें क्या क्या ऐड हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। ये कौन, इसको व्हीकल जो हम गाड़ियां चलाते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। हाई लेवल पोल्यूटेंट्स कौन कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक। ये कौन करते हैं, ये व्हीकल जो हम आमतौर पर यूज करते हैं, गाड़ियां जो जिनको हम बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल। पेट्रोल किन में इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में, डीजल्स। और ये जो इनमें से जो गैस निकलती, दिस इज पॉइजनस गैस। और इससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी टू द ब्लड। क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है, हमारे बॉडी में जाता है, ब्लड में जाता है। और ये जब ये पोल्यूटेंट्स इसमें ऐड हो जाते हैं तो अदर गैसेस जो हार्मफुल गैसेस हैं, जब ये इसमें ऐड हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, ये रिड्यूस कम करता है हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड में होती है। और आपने देखा होगा इसके अलावा स्मोक, दूसरा एक चीज़, स्मोक कॉजिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टीज सच एज एस्थमा, कफ एट्सट्रा। अब इस स्मोक की बात आ गई। अब स्मोक कैसे आ गए, आपने देखा होगा कि जब विंटर्स में अब आते हैं तो आम तौर पे ये फॉग की बात चलती है, ट्रेनें रुक जाती है, एरोप्लेन्स टेक ऑफ नहीं करते, यहाँ लैंड नहीं कर पाते, हम घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न, आप देखते एक थिक लेयर होती है, दिन में अंधेरा जैसा होता है, हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। अगर हम हमारे डिस्टेंस सम 100 मीटर्स होगी तो रीज़न एक आप देखिए पूरा सा गैस जैसा बना होता है, जैसे आप लगता है कि धुआं है। ये हमारे इर्द गिर्द होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फॉग बोलते हैं। फॉग क्या करता है, जब ये स्मोक और फॉग मिलता है, ये एक नया चीज़ बना, उसको बोलते हैं स्मोक। तो स्मोक क्या करता है, स्मोक में क्योंकि ऑक्सीडेट्स ऑफ नाइट्रोजन, तो जब ये किसी और गैस से मिल जाता है तो एयर पोल्यूशन हो जाता है और फॉग स्मोक की शक्ल में आ जाता है। और स्मोक मैंने आपको बोला कि इससे प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्या इससे हमारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, कफिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये रीजंस है स्मोक की वजह से और इन गैसेस की वजह से, जो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारी ही वजह से होता है। तो इंडस्ट्रीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज है वो भी रिस्पॉन्सिबल है किन के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। ये क्या, क्योंकि पेट्रोलियम जहाँ पे रिफाइन होता है वहाँ से बिल्कुल बहुत सारे ये जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, उसमें सल्फर ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो जो सल्फरिक ऑक्साइड जो निकलता है, ये कैसे इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड पावर। In power plants, it causes the respiratory problems, including permanent lung damage.
अब आप देख सकते हैं जब उनमें से इतना सा वो धुआं निकलता है, उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे ये भी है कि परमानेंट लंग डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे हो सकती है। ये किन की वजह से? जो जहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है या पावर प्लांट्स जो होते हैं, जहाँ पे कोल को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और पोल्यूटेंट है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये कहाँ पे यूज होता है? CFCs used in refrigerators, air conditioners and aerosol sprays। तो ये क्या डैमेज करते हैं? ये ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये ओजोन लेयर को भी डैमेज करते हैं। अब आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे, हायर क्लास में जाओगे, तो आपको ये बिल्कुल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपको इन डिटेल में वहाँ पे समझाया जाएगा। आपको डिटेल में वहाँ पे पढ़ोगे उसमें, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि पोल्यूशन कैसे होता है और पोल्यूशन से हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। अब आपने देखा कि पोल्यूशन, मैंने आपको फिर से मैं आप थोड़ा सा रिकैप करवाऊंगा। पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन होता है कि जब अनवांटेड सब्सटेंसेस एयर में ऐड हो जाते हैं और एयर को वो पोल्यूट करते हैं, तो उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। तो मैंने आपको बोला रीजंस क्या है एयर पोल्यूशन के। दो अहम रीजंस है, एक तो नेचुरल सोर्स है, दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटीज। नेचुरल मैंने आपको बता दिया, कभी कभार जब जंगलों में आग लग जाती है, वहाँ से वो धुआं शुआं निकलता है और वॉल्केनिक eruption हो जाती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताया, जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, हम फायरवुड यूज़ करते हैं, हम इंडस्ट्रीज़ में जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, बाकी फैक्ट्रीज़ है, जितनी भी वहाँ से जो धुआं निकलता है वो किस में ऐड हो जाता है? वो एयर में ऐड हो जाता है और एयर उसकी वजह से पोल्यूट हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हमारा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या क्या है, और इसके साथ साथ हम केस स्टडी एक हुई है ताजमहल की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसको आराम से समझा सकता हूँ। हाँ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।